सिंह लग्न राशि के लिए राहु फेवरेबल प्लैनेट नहीं है, ठीक है, और शुक्र भी फेवरेबल प्लैनेट नहीं है, ठीक है। अनफेवरेबल उच्च का शुक्र प्लस राहु। देखो, एक तरफ जाके देखोगे कुंडली का एक भाग में वेरी गुड, एक तरफ देखोगे तो वेरी बैड एंड ऑगली। ये आपके हाथ में है कि आप कैसे लेके जाओगे। देखो, मतलब क्या, शुक्र भोग का ग्रह है, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, लग्जरी, भोगना, सेक्स वगैरह वगैरह जो भी जानते हो उसका प्लैनेट है शुक्र, वेनस, ठीक है। और कहां बैठ गया? आपसे अष्टम में बैठ गया, सिंह लग्न राशि से अष्टम में। यानी आपके जीवन में जो भी नारी आएगी, आपको अष्टम स्थान को बोलते हैं मृत्यु तुल्य पीड़ा, मरण तुल्य पीड़ा, पेन लाइक डेथ। पहले तो प्लेजर मिलेगा, उसके बाद पेन मिलेगा। अच्छा, ऐसा प्लैनेट एक ठो नहीं है आपके प्लैनेट में, दो है। राहु भी उसके साथ बैठा है, तो राहु जिसके साथ बैठता है ऐसा रूप हो जाता है। उच्च शुक्र के साथ बैठा है तो उच्च शुक्र तो दो नारी। अच्छा, अष्टम स्थान को गुप्त स्थान कहा गया, हिडन प्लेस, ठीक है, सुनाई दे रहा है? तो अब हिडन रिलेशनशिप के घर में राहु और शुक्र, दो प्लैनेट, तो क्या करेगा? हिडन रिलेशनशिप को बढ़ाएगा, ठीक है। और हिडन रिलेशनशिप क्या करेगा? शुक्र होने के कारण इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ठीक है। और सिंह राशि, सिंह लग्न का शुक्र कारक नहीं है, राहु कारक नहीं है, और दोनों एक जगह में मिल गए तो उसको क्या बोलते हैं? नागमणि लंपट योग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लंपट? लंपट माने समझते हो? नहीं, लंपट मीन्स, लंपट कुछ हद तक कृष्ण भगवान को भी प्यार से बोला जाता है, ठीक है, हाँ। लेकिन लंपट इज ए नेगेटिव वर्ड। लंपट मीन्स एक्सेसिव सेक्सुअल रिलेशन एंड एक्सेसिव फ्लॉटिंग करने वाला, ठीक है। और नागमणि, नाग मीन्स यू अंडरस्टैंड, किंग कोबरा, नाग। मणि समझते हो? जो उसके सर में रहता है डायमंड टाइप, मणि इज नॉट डायमंड, इट इज सेपरेट थिंग। वो जिसको मिल गया अरबपति, खरबपति, करोड़पति, ठीक है। इनका कैरेक्टर कैसा रहेगा जानते हो? अगर सिंह लग्न के हैं, सब्जी खरीदने के लिए गया था, बिल्डिंग खरीद के ले आया, ठीक है। मतलब ये जब देने आता है तो भयंकर देता है, भयंकर। आप ऐसे जिसका भी कुंडली में देखा हूं, वो लोग कभी गरीब नहीं होता है। शर्त फिर लागू होता है कि आप इनऑस्पिशियस करते हो या ऑस्पिशियस करते हो, आप शुद्ध सात्विक करते हो या तामसिक करते हो, दारू पिया, मांस खाया, लड़कीबाजी किया, और सबसे ज्यादा किसी भी कीमत में जब एक से ज्यादा रिलेशन किया एंड मैरिड लेडी के साथ किया, तो फिर समझ जाओ कि यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, खत्म, टाटा बाय बाय, अब नो रिकवरी एट ऑल। वो लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन करके खड़ा कर देता है। अगर मैरिज लेडी के साथ किसी के साथ गुप्त संपर्क हो गया तो, और सिंह लग्न राशि, राजा का राशि, किंग टाइप, अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि भोग करना है, तो ये जितने सारे इंडिया में न्यूज पढ़ते हो ना, ब्लू नीला वाला ड्राम में भर दिया, पहाड़ में लेके ठेल दिया, ऐसा इंसिडेंट होता है। या ऐसे वाला ज्यादातर क्या करता है, राहु एंड शुक्र एक जगह में मिला तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होने का संभावना 8th हाउस। या तो आप बहुत अच्छा ब्लैक मैजिशियन बनोगे, या फिर आपके ऊपर कोई ना कोई लाइफ में जरूर ब्लैक मैजिक का यूटिलाइज करेगा।
इवन मृत्यु स्थान में हुआ है, मारेगा नहीं तो आपको मरवाएगा, नहीं तो आप मारोगे। आपके फीडिंग में हो सकता है, आपके बॉडी में हो सकता है, आपके अज्ञानता में हो सकता है, गुप्त से गुप्त भाव में हो सकता है। होने का ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत चांस रहता है। ठीक है। और आपको क्योंकि गुप्त स्थान में है तो पता चलने नहीं देगा। ठीक है। इफ यू प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ स्पिरिचुअल तंत्र एंड ऑल, ऐसे लोग टॉप गुड बेस्ट सक्सेस होते हैं और ऐसे लोग गुरुतुल्य होते हैं। लोग इनको प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं। इनके अंदर बहुत क्या बोलते हैं उसको आकर्षण शक्ति रहता है। ठीक है, ठीक है। ओके। जितना अच्छा है। अच्छा, अब देखो, ये जो उच्च का शुक्र है जिसके कुंडली में, और अगर सिंह लग्न राशि हो, उच्च का शुक्र हो, उच्च का शुक्र मीन्स शुक्र इज एन सुपर पावर। ऐसा आदमी के साथ अगर कोई लड़की एक बार, फिर वो कहीं और से सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। लेकिन यहां उस लेवल का स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म आपके पास होगा तभी। नॉन स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप उपभोग या भोग करोगे तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि ये एनर्जी इट इज लाइक विवेकानंद एनर्जी। एक प्रकार का ऐसे कंजक्शन आदमी को स्पिरिचुअल बाबा, एक प्रकार का हायर स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाता है। यानी ये जो दोनों भाव है आपका 9th एंड 8, और 8 अचानक धन देता है। 8 में राहु अचानक धन देता है, लेकिन गलत किया तो 8 का राहु जेल में भरता है और ऐसे बाधा अब निकलने नहीं देगा, निकलने में बाधा सृष्टि करता है। यानी देखो, शुक्र के साथ राहु या तो सुपर ऑस्पिशियस या तो सुपर ऑनऑस्पिशियस, या तो बुरा फल देगा, हमेशा बाधा देगा। शुक्र माने नारी बाधा के घर में है, अष्टम स्थान में है, बाधा देगी। डबल नारी हो गया और बाधा देगी। यानी आपके जिंदगी में जो कुछ भी पीड़ा, प्रॉब्लम, अशांति, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा है, सब कुछ यही नारी रास्ता खोल देगी अगर नारी खुश है, नहीं तो यही नारी आपका जिंदगी को ब्लॉक कर देगी। ठीक है। यानी कोई भी नारी अगर आपके ऊपर अशांत होती है, दुखी होती है आपकी वजह से, उसका अभिशाप लग गया, उसका आंसू गिर गया, तो समझ लो कि आप कितना भी कोशिश कर लो लाइफ में, आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक वो फीमेल आपको माफ नहीं कर देती है। अब वो कैसे माफ कराना है आप समझो। ठीक है। ये इंपैक्ट है आज। हाँ, शनि बैठा है पंचम में, 5th हाउस। ठीक है। 7th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड इन 5th हाउस। ठीक है। 5th हाउस मीन्स हाउस ऑफ चिल्ड्रन, हाउस ऑफ लव, हाउस ऑफ योर एजुकेशन, हाउस ऑफ योर पास्ट लाइफ, हाउस ऑफ योर स्टोमक, उदर, हृदय। अब क्या क्या पॉइंट बोला? पास्ट लाइफ, स्टोमक, चिल्ड्रेन, लव अफेयर्स, हायर एजुकेशन, नॉलेज, विजडम। हाउस ऑफ लॉर्ड इज जुपिटर। इस घर का मालिक जुपिटर कैसा है? बरगुत्तमी, मस्त एनर्जी है, बढ़िया एनर्जी है। कौन बैठा? शनि। शनि जहां बैठेगा बहुत दर्द देता है। तो चाइल्ड दर्द, फ्रॉम चिल्ड्रन साइड यू आर इन पेन, फ्रॉम लव साइड यू आर इन पेन, फ्रॉम एजुकेशन यू आर इन पेन, फ्रॉम योर मैरिज यू आर इन पेन, फ्रॉम योर पास्ट लाइफ यू आर इन पेन। हृदय में शनि जहां बैठता है पेन को बढ़ा देता है। हाँ, ओके। अब ये साउथ इंडिया में 8th सटन को कोई डरता नहीं, जो कि डेंजर है। 4th सटन को कोई डरता नहीं, जो सेकंड डेंजर ग्रेड में आता है। 7.5 12th लग्न एंड सेकंड, उसको भी कोई नहीं डरता, जो कि नॉर्थ इंडिया में सब डरते हैं 7.5 के नाम पे।
लेकिन साउथ में का एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो डरते हैं फिफ्थ को। हाँ, फिफ्थ का नाम सुनते ही वो उनका फट गया। ठीक है, इट इज साइलेंस किलर इन द बेस ऑफ पेन फ्रॉम योर हृदय, नॉट हार्ट। हार्ट मीन्स वो पंपिंग वाला हार्ट नहीं समझना, इज ए सोल, हार्ट, इनर लेवल, इनर कोर। इतना पेन ना किसी को बोल सकते हो, ना खुद हजम कर सकते हो। अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। उस दुख को दूर करने के लिए दारू और क्या, फिर कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर बाहर वाली, फिर घर वाली, फिर मुंबई का लड्डू, फिर लेकिन यू जस्ट नॉट सेटिस्फाइड एनीवेयर एट एनी कॉस्ट। हाँ, और अशांति करके रख देता है। हम जिंदगी में जितना भी पंचम का शनि देखा है, हम दूर भागते हैं। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है पंचम का शनि वालों के साथ। हाँ, मैं पंचम शनि सुना तो बोलता यार कब जाएगा ये। ठीक है। आप इसको एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलते हैं, अगर ये गुरु का उंगली पकड़ा तो बच जाएगा, नई गुरु का उंगली पड़ा, अपने बुद्धि में पड़ा, तो इसको बोलते हैं बुड़बक, बेवकूफ। कालिदास, यू नो कालिदास, जिस पेड़ में रहेगा उसी को काटेगा। ठीक है, गिरने के बाद बोला हम गिर गया गुरुजी। ठीक है, रस्सी छोड़ो, हमको थोड़ा सा उठाओ। ठीक है। हाँ, तो ये इनका बेवकूफी और बुड़बकी कभी खत्म होता नहीं है। ये बार बार अगेन एंड अगेन दे रिपीट देयर बुड़बकी, और इनको कोई समझा नहीं सकता। कोई समझाने के लिए आए तो बोलता है तू ज्यादा बुद्धिमान हो गया बे। सही है ना। हाँ, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अच्छा सुनो, अब तो ये हम लोग हंसी मजाक का बात बोल दिया, सीरियस थिंग सुनो। पंचम का शनि मेरा चाचा का है, मतलब सबसे ज्यादा अमीर वो, सबसे ज्यादा अमीर हो, यानी देने पे आए तो इससे ज्यादा अमीर और कोई कर नहीं सकता, और लेने पे आए पंचम का शनि, और लेने पे आए तो रोड के किनारे टूटा फूटा मटकी में खाना खिलाएगा। मतलब भीख मंगवाएगा। ठीक है। अच्छा, गुरु के घर में है तो इसको कोदंडी बोला गया, यानी दंड नहीं देता है। लेकिन कब नहीं देगा, जब आप स्पिरिचुअल गाय बनोगे। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलर योग, ध्यान, मेडिटेशन एंड गुरु दीक्षा, मंत्र जाप, गौ सेवा, कुत्ता का सेवा, ये जितने सारे इंडियन माइथोलॉजिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, अगर इनको करते हो देन यू विल सेव। अदरवाइज आप दौड़ो, कितना दौड़ना है दौड़ो, कितना पैसा कमाना है कमाओ, लास्ट में मालिया बन जाओगे। मालिया समझते हो ना? मालिया बन जाओगे। ठीक है। तो ये इसको पहले जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करते पंचम का शनि को, देखो आप कितने अच्छे आदमी हो कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज इंडिया का सबसे ऑस्पिशियस डे है आज, और आपसे मेरा बातचीत हो रहा है, और पुष्य नक्षत्र, आज मैं जो बोलूंगा आपके दिमाग में 100% उतरेगा और आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। ठीक है। आपको आज का पुष्य नक्षत्र में गुरु है, पुष्य नक्षत्र में सूर्य है, गुरु पुष्या पूर्णिमा है। आज मून बहुत पावरफुल है। जनरली पूर्णिमा के दिन में, अमावस्या के दिन में हम लोग कुंडली नहीं देखता है, बट आपका किस्मत खुला है जिसके लिए देखा जा रहा है। ठीक है। आपको इस फैक्टर में पंचम का शनि को शांति कराना जरूरी है। और एक बात आपको क्लीन बता दे रहा हूं कि जब तक पंचम का शनि आपको नहीं कटेगा,
यानी इसका ऑनऑस्पिशियरिटी खत्म नहीं होगा, तब तक आपके कुंडली में कोई भी पूजा पाठ जब तक पत्थर पहन लो, आपको जिंदगी में रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी एक बात बोल के खत्म करूंगा मेरा बात, कि मैं आपके कुंडली के बारे में 10 घंटा भी बात करूं, 10 आपको रेमेडी बता दूं, ठेंगा होगा। जब तक 5th शनि को शांति नहीं कराते हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 1 नंबर काम इसको ठीक करो, उसके बाद रास्ता अपने आप खुलेगा। इसके बाद रास्ता अपने आप खुल जाएगा। समझ में? इतना बड़ा आसान है कि हम ठीक करेंगे, लेकिन शनि को कोई ठीक नहीं कर सकता है। जब तक शनि चाहेगा तभी शनि ठीक होता है, और शनि बहुत हार्ड टास्क मास्टर है, हर एक प्रकार का परीक्षा लेगा। ठीक है, 1 नंबर है शनि माने जंगल। गो टू द जंगल फॉर प्लांटेशन एंड फॉरेस्टेशन। जो भी पूर्व जन्म में लकड़ी काटा है, जंगल काटा है, फलदार वृक्ष काटा है, इस जन्म में आ गया दंड देने। ठीक है, शनि मीन्स अबेंडेंड प्लेस, शिव टेम्पल। किसी रोड के किनारे जंगल के पास टूटा फूटा शिव मंदिर। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो, पंचम का शनि भीख मंगवाता है, तो भीख मांगना सीख जाओ। लोगों से बोलो कि एक टूटा फूटा शिव मंदिर को मैं एडॉप्शन किया हूं, शिव जी का सेवा करूंगा, श्रावण का महीना कल से शुरू हो रहा है और मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे को भीख दो। वो पैसा लाके आना, हम शिव मंदिर दिखा देंगे, वहां पर बनाना। आपका पैसा कोई नहीं हजम कर सकता, जो खाएगा बेटा वो गया काम से। हम लोग भी डर के मारे पैसा नहीं छूते। ठीक है, पंचम शनि वाला पैसा दिया तो उसको अलग रख देते कि अलग रख, इसका पूजा पाठ कर दो, कोई हजम नहीं कर सकता। ठीक है, वही तो बोल रहा हूं कि पंचम शनि वाला का पैसा जो खाया, मैं एक्सपीरियंस से बोला हूं कि गया काम से। मरेगा, जल जाएगा, एक्सीडेंट होगा, या फिर कुछ और ऐसा होगा जो उसका खानदान में नहीं हजम नहीं कर सकता। इट इज लाइक छुछुंदर एंड स्नेक। वो नाग छुछुंदर को पकड़ा, निगल गया, अंधा हो जाएगा, फेंक दिया, मर जाएगा। ठीक है, ये है खेल। ठीक है, ये मतलब अब इसको जब तक आप शांति नहीं कराते, बिकॉज आप सोचो कि यहां पर सुपर ऑनस्पिशियस एनर्जी है, इसको जब तक क्लीनिंग नहीं करते, हीलिंग नहीं करते, इससे जब तक बाहर नहीं निकलते, फिर मैं आपको कोई भी पूजा पाठ कराऊं, पत्थर पहना दूं, ताबीज पहना दूं, कोई भी कुछ भी करा दूं, काम का नहीं है। और पंचम का शनि देखो, शनि कर्म का कारक है, इसको पूजा पाठ से शांति नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, कर्म अपने को सुधार करना पड़ता है, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ स्टडी एंड अपने जीवन में किया गया सभी गलत काम का प्रायश्चित। ठीक है, ये शनि बताता है। ये भाषण, प्रवचन और पूजा पाठ में काम नहीं देने वाला। क्लियर?